निर्माण कार्यालय पे उपस्थित है और यहाँ पे हमारे साथ पूर्वांचल के गांधी जी यानी कि डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। जी, क्या समस्या है? हम लोगों को पीडब्ल्यूडी में जो गोरखपुर में अनियमितताएं हुई है, भारी भ्रष्टाचार की ओर कैग ने इंगित किया है, उसको लागू कराने के लिए हम चाहते हैं और रिपोर्ट लागू हो जाए। हमने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी थी, लागू करें। उसके बाद जो है आज उसको देना था और करते करते बिलवाए। ये जो बेईमान इसमें बैठता है, इसमें चोर बैठता है, इस बिल्डिंग में जो भ्रष्टतम व्यक्ति बैठता है उससे मिलवाने की कोई मतलब नहीं थी। हम इनसे मांग किए थे कि इनसे हमको मिल के कैग लागू करें, कैग रिपोर्ट लागू करें। कोई जांच नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कैग पर कार्रवाई हो, इस मांग के लिए आए थे। और करते करते प्रशासन ने मिलवाने की योजना भी बनाई। तो मुझे लगता है कि पीडब्ल्यूडी के जो मुख्य अभियंता है उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी या पर्सनल से मिलवाया है, उसका कोई मतलब नहीं है। हमें तो कैग रिपोर्ट लागू होना चाहिए। कैग रिपोर्ट क्यों लागू करवाना चाहते हैं? इसलिए कि उस कैग रिपोर्ट में गोरखपुर पीडब्ल्यूडी के वृत्त में भारी भ्रष्टाचार का संदर्भ दिया गया है। उसमें पीपे के पुल पर कहीं तारकोल गिराया जाता है, उस पर जो है सीट आयरन की बिगाई जाती है, लकड़ी लगाया जाता है पीपे के पुल पर। ये भ्रष्टाचारी इसमें बैठने वाले ये कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं कि इनको समझ में नहीं आता क्या करेंगे। ये पीपे के पुल पर तारकोल गिराते हैं और इस तरह की भ्रष्टाचार की अनियमितताएं हैं। इनको मैं आज बताने आया था, लेकिन प्रशासन ने डाइवर्ट करके पूरे दिन का ये वार्ता होनी थी। ये आश्वासन दे दे कि हाँ हम जांच कराएंगे, और इस चोर के स्तर का मामला भी नहीं है। सचिव आश्वासन दे और जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी लिख के दे कि हाँ 10 दिन बाद हम कैग रिपोर्ट लागू हमको चाहिए। मैं इसलिए यहाँ आया हुआ था। और जो इस बात को लेके 1300 दिनों से जो संगठन वहाँ आंदोलन कर रहा है पीडब्ल्यूडी दफ्तर गोरखपुर के सामने, वो शैलेंद्र मिश्र ही है। तीसरी यहाँ की रिनाउंड संस्था एजुटेशन कर रही थी। इन बेईमानों का जू नहीं रेंग रहा था। 1300 दिनों में न जाने 1300 ज्ञापन और पत्र भेजा गया है, न जाने कितनी ठेठी डाल के सोए हुए हैं। ये भ्रष्टाचारी है, ये भ्रष्टाचारी नहीं है तो क्या है? मैं वो भी नहीं हुआ। तो आज हम आए थे कि कैग लगेगा लागू करने का, और जब नहीं लागू किए तो प्रिंसिपल सचिव से मिलना था और मुख्य सचिव से मिलना था। वो इलाहाबाद में गए हैं पीएम के कार्यक्रम में। प्रिंसिपल सचिव से हुआ कि उनसे वार्ता करा दें और न आज लागू करें, लागू करने का आश्वासन दें। लेकिन वहां से करते करते इस भ्रष्टाचारी के एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर के पास वो क्या लिख के देगा? वो भ्रष्टाचार की रोटी तोड़ने वाला क्या देगा? क्यों नहीं लिख के दे देता है कि हाँ हम लागू करवा देंगे? दूध का धूला है तो क्यों नहीं कर देता? दूध का धूला इसमें बैठने वाला कोई है तो निकल के क्यों नहीं कैग रिपोर्ट लागू करवा देता? बता दे कौन दूध का धूला है? क्यों छिप पे काम करते हैं? क्यों इधर उधर डाइवर्ट करते हैं? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और फिर मैं कह के जा रहा हूँ, 7 दिन का इसको मौका देता हूँ। इस बेईमान का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस हो, आपकी मीडिया इसका इंटरव्यू जाके लीजिए। 7 दिन के अंदर जब आऊंगा, कैग रिपोर्ट यदि लागू या पत्र इशू नहीं किया प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी ने पीडब्ल्यूडी के प्रिंसिपल, तो इसको देखूंगा कैसे इस बिल्डिंग के अंदर बैठता है। इसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। बेईमान बैठने वाले। और तारकोल के पीपे के पुल पर तारकोल की सीट बिछाई जाती है, तारकोल का प्लास्टर होता है। इतना भी नहीं है कि एक चरवाहा भी तुमको दोषी ठहरा देगा। और कब तक कैग रिपोर्ट बचा के रखेगा? और शैलेंद्र जी है सामने, जो भुक्त भोगी हैं, जो 1300 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं। इनसे पूछिए क्या मामला है और बताएंगे आपको। जी, मैं इसी के साथ में त्रिनेत्र के अध्यक्ष हैं, इनसे मुलाकात करूंगी और जानूंगी इनसे कि क्या इनकी समस्याएं हैं। जी, क्या है? गोरखपुर में अंधेर नगरी चौपट राजा का राज चल रहा है। वहाँ भ्रष्टाचारी आतंक लूट में डूबे हुए हैं। एक पीडब्ल्यूडी विभाग है जिसके भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने कैग को लेकर लिखा था। कैग ने शिकायत के बाद स्पेशल ऑडिट किया है। स्पेशल ऑडिट में विभाग में एक ही वर्ष में करोड़ों अरबों के वित्तीय अनियमितता और आर्थिक अपराध की उसने पुष्टि किया है। वो कार्यालय ऐसा है कि उसमें फील्ड वर्कर अमीन कैशियर बन के अपनी पूरी सर्विस काट रहा है। कैशियर जो फील्ड वर्कर कभी ऑफिस में बैठ नहीं सकता, उस कार्यालय में नाबालिग की नियुक्ति होती है, नाबालिग पैसे लेके नियुक्त किए जाते हैं। उस विभाग में किसी का जो है सर्विस पत्रावली मेंटेन नहीं है।
मन माफिक अपनी मर्जी से रिटायरमेंट होते हैं, जब चाहते हैं डेट बढ़ा देते हैं। ऐसे भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ सैकड़ों पत्राचार किए गए प्रमुख अभियंता इस भ्रष्टाचारियों के पास, चीफ सेक्रेटरी के पास, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग के पास, लेकिन इनके कान पे जू नहीं रहेगा। तो उसके बाद 2021 में मुख्य सचिव को 37 बिंदुओं का ज्ञापन कैग रिपोर्ट आधारित कारित भ्रष्टाचार का दिया गया और ज्ञापन देते ही सत्याग्रह संकल्प। अभी ऑफिस में गए थे आप, सचिव से मिले, क्या आश्वासन मिला? सचिव से मिलाने का धोखा किया गया। यहाँ कुछ पुलिसकर्मी ले आएगी, सचिव से मुलाकात होगी, और जबकि जिला के प्रमुख अभियंता विभागाध्यक्ष से मिलवाते हैं। विभागाध्यक्ष इतने ईमानदार आदमी हैं कि अपने उस ज्ञापन को लेते हैं। इनको ये भी नहीं मालूम है कि मुख्य सचिव को संबोधित ज्ञापन है, और उस पर लिखते हैं कि मुख्य अभियंता उसी चोर को की जांच कर कार्रवाई करें। कैग रिपोर्ट की आधारित घटना पर मुख्य अभियंता को जांच करने का कहाँ सा पावर है? उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, तो कार्रवाई नहीं लिखते हैं, जांच कर कार्रवाई किया जाए। तो ये यहाँ झुंझुना थमा रहे हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का हिस्सा ये भी है, वहाँ के कारित भ्रष्टाचार में इनका भी हिस्सा है, जिसके कारण ये भ्रष्टाचारी कार्य करने वाले नहीं है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, केवल जनता को गुमराह करेंगे, और शासकीय तंत्र की भी सत्यनिष्ठा संदिग्ध है। अन्यथा शासन ऐसे ज्ञापन को 1300 दिनों तक सत्याग्रह को बैठने वाले को संज्ञान में आवश्य लेती न लेना इस बात का प्रमाण है कि मुख्य सचिव भी भ्रष्टाचार में आसन डूबे है। सुनिए, मैं बता दूं इसमें क्या लिखा है, साफ साफ लिखा है। इसको उसने इससे मिला दिया, तो क्या वो नहीं कहता है कि हाँ हम कंटेस्ट करेंगे? क्या वो नहीं कहता है कि कलेक्ट की रिपोर्ट पटल पर रख दी जाएगी, खोल के पन्ने दर पन्ने निकाल दिया जाएगा? इसको आज समझा के देता हूँ, इसमें बैठने वाले राजा रामचंद्र के इंसान को, यदि राजा रामचंद्र का असली औलाद है तो एक लिख दे, तो इसको लागू करा के क्या जाता है। और यदि ये चोर है, भ्रष्टाचारी है, कलेक्ट की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू हुई 7 वर्षों से? किसने लागू नहीं किया? क्या लागू नहीं की? ये अपराध है कि नहीं है? और इसे रोकेगा कौन? क्या रोका गया? और ये भ्रष्टाचार 7 दशक पहले का है, रिपोर्ट 7 से 8 वर्ष पहले की है। आखिर कैग रिपोर्ट के बाद किस तरह का लेटर ड्राफ्ट करता है? अभी हम जाते हैं, हम लेटर जो ड्राफ्ट हुआ उसको नहीं सुनेंगे, लेकिन बता के जाते हैं इसके मुख्य अभियंता को कि बता दे रहा था प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी को कि गांधी आया हुआ था पूर्वांचल से, और 7 दिन बाद बताऊंगा तो तेरी लोक भवन और इस पीडब्ल्यूडी के दफ्तर में इस महालुटेरे को बैठने नहीं दूंगा। अरे हम कहते हैं कि तुम दूध के धोरे हो, मैं मानता हूँ कि तुम ईमानदार हो। कैग रिपोर्ट लागू करने में, संशोधित करने में तुमको क्या जाता है? लिख के करो, मुख्य सचिव से अलाउ करवाओ कि सर इसकी कैग रिपोर्ट जांच किया जाए। भारी भ्रष्टाचार पीडब्ल्यूडी में हुआ है, कहीं कहीं पीछे के फोन पर तारपोल की सीट बिछाई जाएगी। कोई बताए एक अन्य आदमी भी कि फीते के पुल पर जब भी बिछाई जाती है लोहे की सीट या लकड़ी बिछाई जाती है, इन लुटेरों ने इस तरह का, और क्या जांच करेगा? इन्होंने उसको ऑर्डर दिया है गोरखपुर वाले भ्रष्ट को, वो क्या जांच करेगा? ये भ्रष्ट जांच करेंगे। मैं आज फंसा गया हूँ, आज मुझे प्रशासन ने ठग दिया, कहते कहे कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात कराया जाएगा, करते इस भ्रष्टाचारी के पास लाए हैं। आज मैं कह के जाता हूँ और तुमसे करके जाऊंगा, और बता के जाता हूँ कि 7 दिन बाद जब मैं यहाँ आऊंगा ना तुम्हारे दरवाजे पर, तो देखता हूँ कौन रोकने की हिम्मत करता है। जय हिंद, जय भारत, जय भगत, जय गांधी।